बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स। के सिंटैक्स में तमाम लैंग्वेजेस में सिंटैक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है सिंटैक्स। तो तमाम लैंग्वेजेस के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि तमाम लैंग्वेजेस के लिए सिंटैक्स का होना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसके कुछ रीज़न्स दी गई हैं। लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स फॉर सेवरल रीज़न, कि तमाम लैंग्वेजेस में सिंटैक्स ज़रूरी है, उसकी चंद वजूहात हैं। सिंटैक्स ना हो तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज ही ना हो। सिंटैक्स तो ज़रूरी है ना, मतलब सिंटैक्स ही उसकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है। लैंग्वेज का बेहतर क्या, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर किसी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ही ना हो तो फिर हम बोल ही नहीं सकते, फिर अगला बंदा कंप्रीहेंड भी नहीं कर सकता, समझ भी नहीं सकता। तो यूँ सिंटैक्स में तमाम लैंग्वेजेस में सिंटैक्स का होना लाज़िम व मलज़ूम है। जहाँ लैंग्वेज होगी सिंटैक्स भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी रीज़न बताई है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन के। सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बनाता है लैंग्वेजेस के अंदर। कहते हैं सिंटैक्स प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड वे टू ऑर्गेनाइज एंड कन्वे मीनिंग। एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, एक मुनज़्ज़म अंदाज में कहता है ये मीनिंग कन्वे करता है इन ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में। इट इस्टेब्लिशेस रूल, ये रूल बनाता है सिंटैक्स, एंड पैटर्न दैट हेल्प स्पीकर, जो मददगार होते हैं स्पीकर के लिए एंड लिसनर के लिए अंडरस्टैंड ईच अदर, कि वो एक दूसरे को समझ सकें। उन्हें रूल्स के तहत फॉलो करते हुए हम उसको समझ जाते हैं वो बात क्या कहना चाहता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमको बोलते हैं तो एक मखसूस वर्ड आर्डर होता है, तो वो मखसूस वर्ड आर्डर ही हमारा मीनिंग कन्वे करता है। अगर हमारा वो स्पेसिफिक वर्ड आर्डर ना हो तो क्या वो मीनिंग कन्वे होगा? नहीं होगा। तो यूँ ये स्पेसिफिक रूल्स एंड पैटर्न हैं सिंटैक्स के, जो इस काबिल बनाते हैं स्पीकर को कि वो एक मीनिंगफुल बात करे, और इस काबिल बनाते हैं लिसनर को कि वो उस मीनिंगफुल बात को समझे। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, ये दूसरा इसका मेन यहाँ पर है रीज़न, कि सिंटैक्स इनेबल्स क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, के सिंटैक्स की वजह से ही हमारी बात में क्लैरिटी, बिल्कुल वजाहत के साथ, और प्रिसीजन मतलब बड़ी उम्दगी के साथ हम एग्जैक्ट बात करते हैं, जो अपना मीनिंग कहना चाहते हैं वो एग्जैक्टनेस हमारी आ जाती है सिंटैक्स के ज़रिए से इन लैंग्वेज में। इट इस्टेब्लिशेस रूल फॉर वर्ड ऑर्डर, ये रूल बनाती है सिंटैक्स वर्ड ऑर्डर के, सेंटेंस स्ट्रक्चर के, ग्रामर के, विच हेल्प स्पेसिफिक मीनिंग, जो मददगार होते हैं हमारे स्पेसिफिक मीनिंग को क्रिएट करने के लिए। स्पेसिफिक मीनिंग ज़ाहिर है एक वर्ड ऑर्डर का, सेंटेंस पैटर्न का, ग्रामर का, जो भी है ज़ाहिर उन सबका कोई एक मीनिंग निकल के आएगा। तो ये मीनिंग ही निकल के आना एक्चुअली ये मददगार होता है उस बात की वजाहत में, बात की क्लैरिटी में और एग्जैक्टनेस में कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। ग्रामर एंड मीनिंग, सिंटैक्स प्लेज ए क्रूशल रोल इन कनेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए सिंटैक्स ज़ाहिर है एक क्रूशल रोल अदा करता है ये, टू फॉर्म मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, मीनिंगफुल बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात करता है कि सेंटेंस है हमारे पास, द कैट चेज द माउस, कहते कन्वेज ए डिफरेंट मीनिंग, उसका एक मुख्तलिफ मीनिंग होगा दैन किससे, द माउस चेज द कैट। अब यहाँ पर वर्ड्स वही है, सेम टू सेम, जो वहाँ है वही यहाँ पर है, बट हेयर इज़ द ओनली डिफरेंस दैट द माउस एंड कैट हैज़ रिप्लेस्ड देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन को एक दूसरे के साथ तब्दील कर लिया है। तो यूँ उसकी पोजीशन तब्दील होने की वजह से क्या हुआ, उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। और ये सारा का सारा जो है ये डिक्टेट करता है, कौन डिक्टेट करता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स इसको डिक्टेट कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। तो यूँ मीनिंग और ग्रामर को डिक्टेट करने वाली असल चीज़ सिंटैक्स है। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अगर सिंटैक्स ना हो तो लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी ना हो। मतलब मिसाल के तौर पर द कैट चेज द माउस, अब ये एक मीनिंग, ये एक वर्ड ऑर्डर है, उसने ये एक बात कह दी कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। अब ये एक वर्ड ऑर्डर, अब क्या अगर यही वर्ड ऑर्डर
कोई और मीनिंग भी कन्वे करे, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग, 4-5 मीनिंग और मीनिंग भी इसके हों, तो फिर लैंग्वेज बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए बोलना नामुमकिन हो जाएगा, समझने वाले के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे समझेगा कि इसका मीनिंग क्या है, जब इसके मीनिंग ही एक से ज़्यादा होंगे तो नहीं समझ सकते। तो यूँ इसका मीनिंग स्पेसिफिक एक ही है और वो हमें सिंटैक्स बताती है। तो यूँ इस वजह से लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी आती है, जो मीनिंग है वो वही मीनिंग है, रिजिडिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है और स्टैंडर्डाइजेशन आती है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वे बन जाता है बात करने का। तो यूँ ये नहीं हो सकता कि हम कोई चेयर कहें और मुराद रूम लें और रूम कहें मुराद कुछ और लें, ऐसा नहीं होगा। तो यूँ ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अपना उनका एक ख़ास मीनिंग होता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का अंदर, तो वो सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सिंटैक्स प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन विद इन लैंग्वेज कम्युनिटी। इट हेल्प्स मेंटेन ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है। स्पीकर जो बोल रहा है वो बात फिर आगे लिसनर उसको समझता है, हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है सिंटैक्स की वजह से। तो यूँ एंड यूसेज ऑफ लैंग्वेज इट अलाउज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है जी, हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्पीकर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। हम मुख्तलिफ स्पीकर्स के अंदर और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर जाते हैं ड्यू टू सिंटैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन ना हो तो फिर ज़ाहिर हम बात ही नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या है? मीन ब्रेन प्रोसेसिंग वाइल स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो सिंटैक्स हेल्प्स आवर ब्रेन्स ऑर्गेनाइज। सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स ही की मदद से द कैट चेज द माउस, ये सिंटैक्स है, वर्ड एक ख़ास पैटर्न से जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से ब्रेन हमारा ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है इस लैंग्वेज इनपुट को। ये लिंग्विस्टिक इनपुट है, इसको हम इंटरप्रेट करता है हमारा ब्रेन, और फिर क्या करता है जी, मेक इट ईजियर टू कम्प्रीहेंड। ये फिर हमारे लिए यही वर्ड ऑर्डर, ये सिंटैक्स पैटर्न मेक इट ईजियर करता है हमारे लिए, हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने में ईजियर बनाता है, ताकि हम फिर उसको समझ जाएं, समझने में, इसका मानी समझने में, और फिर इसके साथ साथ फर्दर प्रोड्यूस लैंग्वेज, इसका जवाब देने में, मतलब बोलने में, लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में भी हमारा, ये बात कहने में भी सिंटैक्स का रोल है और इस बात को समझने में भी सिंटैक्स का रोल है। मीन जब हम कहेंगे तब भी सिंटैक्स की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है वो अमल में आएगी, हम बोलेंगे एक ख़ास वर्ड पैटर्न, और जब हम सुनेंगे तो तब भी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग यानी कि ब्रेन प्रोसेसिंग जो है वो अमल में आएगी। इन्हीं वर्ड्स की वजह से हम उनको समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहता है, मीनिंग क्या कहा गया है। तो यहाँ पर ये मुख्तसरन जो है शॉर्टली 5 इसकी रीज़न्स है उसको कवर किया गया है कि सिंटैक्स क्यों ज़रूरी है तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, तमाम लैंग्वेज का हिस्सा क्यों है लाजमी मलज़ूम। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।